कितने घंटे आप अंदर ही रहे बच्ची? 7-8 घंटे अंदर रहे हैं। क्या जान कैसे बची, कैसे क्या? पता नहीं, भगवान की दया से जान बच गई। एक हमारा बच्चा तो उसने बचाई, हमें अंदर रखी उसने। सर घर के बाहर था पहले में, उसके बाद फिर जो मलबा आ गया ऊपर तो मैं अंदर की तरफ भागा बच्चे निकालने के लिए। तो बस मैं बच्चों तक नहीं पहुंच पाया था सर, बस घर के बरामदे तक पहुंचा था, फिर उसकी स्पीड में आ गया था। कितने घंटे आप वहीं पे रहे मलबे के अंदर ही? कम से कम 6 घंटे सर। वंशिका मेरे घर पहुंची पे जोर से जफी मारी, बोले मातू, बोले हमको किसने बचाया? वो माता है मारी, वो माता आई थी बोले हमारे घर में। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई बल्कि माँ बाप को भी नया जीवन दे दिया, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को बचा ना सकी। 7 साल की एक बच्ची जब अपने परिवार के साथ घर के अंदर मलबे में दब गई, फिर तो भगवान ही था जो बचा ले। और इसीलिए कहते भी हैं, बेटियां देवी का अवतार होती हैं, बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं और नसीब भी ये बेटियां ही बनाती हैं। वरना वो हादसे के दौरान इस परिवार के साथ जो हुआ, उससे तो बचने की उम्मीद भला क्या रखनी। ये परिवार भी उसी हादसे का शिकार हुआ। माँ 2 बेटियों के साथ कमरे में थी। किस्मत तो देखिए कि उस दिन पिता की भी छुट्टी थी और पिता बाहर टहल रहे थे कि इतने में ऊपर से मलबा आता हुआ नजर आया। अब वो तो ठहरा पिता का दिल कि अपने बच्चों को कैसे ना कैसे बचाया जाए। पिता अंदर की तरफ भागे ताकि बच्चों को बचा ले, लेकिन वे अंदर पहुंचने से पहले ही बरामदे में मलबे में दफन हो गए। बच्चे और माँ कमरे में दफन हो गए। बाहर बचा सिर्फ मुंह और बाजू। आपका नाम? सर विजय कुमार। आपकी उम्र? 40 साल। क्या करते हैं आप? सर मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट लैंको में काम करता हूँ। लैंको में काम करते हाँ हैं? जी। कहाँ करते हैं? यहीं करते हैं? वो में सर। वो में करते हैं? हाँ जी। उस दिन आप ड्यूटी पे नहीं थे, वहीं पे थे? रेस्ट थी सर, छुट्टी पे था मैं। छुट्टी पे आए हुए थे। हाँ जी। तो ये जो घटना घटित हुई थी, उस वक्त आप कहाँ थे? घर के बाहर थे, घर के अंदर थे? क्या स्थिति थी? सर घर के बाहर था पहले में, उसके बाद फिर जो मलबा आ गया ऊपर तो मैं अंदर की तरफ भागा बच्चे निकालने के लिए। तो बस मैं बच्चों तक नहीं पहुंच पाया था सर, बस घर के बरामदे तक पहुंचा था, फिर उसकी स्पीड में आ गया था। कितने घंटे आप वहीं पे रहे मलबे के अंदर ही? कम से कम 6 घंटे सर। 6 घंटे। किसने बचाया फिर आपको? सर स्थानीय लोग थे, लोकल लोग थे, स्थानीय लोग। लोग, उन्होंने। माँ बच गई, पापा बच गए, खुद भी बच गई, लेकिन छोटी बहन को बचा ना सकी। वो सोई थी और फिर हमेशा के लिए सो गई। इन सबको बचाने के पीछे भी जो कुछ हुआ, वो 7 साल की वंशिका है। वो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को फोन चलाने से रोकते हैं। वंशिका भी उस वक्त फोन ही चला रही थी कि इतनी देर में परिवार पर मलबे का पहाड़ गिर गया। माँ बाप ने तो आस छोड़ दी थी, उनकी तो सांसें टूट रही थी, लेकिन इस बच्चे ने हौसला नहीं छोड़ा। खुद भी संभली और दूर से माँ बाप को भी संभाला। हाथ में फोन था, मलबा गिरने के बाद भी वो हाथ में ही रह गया। लिहाजा बेटी ने एक के बाद एक 10 लोगों को फोन किए, जिसके बाद मलबा हटाकर लेंटर काटकर सबका रेस्क्यू किया गया। क्या नाम है आपको? रचना। उम्र क्या है आपकी? 30 साल। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, घर में होते। घर में ही होते हैं। जब ये घटना घटित हुई थी, उस वक्त आप क्या कर रही थी और कौन कौन था घर में उस वक्त? उस वक्त 2 बेटियां मेरी, एक सो रही थी, एक फोन देख रही थी अंदर, और मेरे हस्बैंड बाहर थी नाले में पानी देख रहे थे, उसको बना रहे थे उसकी जगह। मैंने उसको बुलाने गई कि इधर आ जाओ, पानी आ रहा है ऊपर से ज़्यादा। मैं देखने गई तो ऊपर से बादल फट गया और भाग के अंदर आई। अपने बच्चे को उठाने तो नहीं बचा सकी, वहीं दब गए हम। कितने घंटे आप अंदर ही रहे बच्ची? 7-8 घंटे अंदर रहे हैं।
क्या जान कैसे बची, कैसे क्या? पता नहीं, भगवान की दया से जान बच गई। एक हमारा बच्चा तो उसने बचाई हमें, अभी तो रखी उसने। क्या नाम है उनका? वंशिका। अच्छा, वंश के नाम फ़ोन किया था उनको? वंशिका बोली मम्मा मेरे सर को फ़ोन करो, उनको बोलो कि हमें बचा लो। उनको फ़ोन किया तो वो बेचारे आ गए थे बेचारे। बोले वे आते तो हम आज जिंदा नहीं होते। उन्होंने बचा लिया हमें। रात को हम भी दम होके मर जाना था हमने उधर। हादसे के बाद से लगातार खबरें चल रही हैं कि मां बाप को बचाने वाली बच्ची पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो 7 साल की वंशिका अपनी नानी के घर बिल्कुल सुरक्षित है। हादसे के बाद वंशिका ने सारी बात अपनी नानी को बताई कि उसने किस तरह से अपने मम्मी पापा को बचाया। तो आप भी वंशिका की नानी से सुनिए उसकी हिम्मत की कहानी। उनकी जो बातचीत आपके साथ हुई होगी, अभी वो आपके पास है? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप, जो वंशिका आपके पास अभी फिलहाल है, क्या बताया उन्होंने उस वक्त? वंशिका मेरे घर पहुंची पर जोर से जफी मारी। बोले माँ तू, बोले हमको इसने बचाया, वो माता मारी। वो माता आई थी बोले हमारे घर में, उसने बचाया बोले हमको। और मैं तो वाजे दे रही थी पापा को, मम्मी को। मम्मी हार गई थी, पापा भी हार गए थे। मेरे को कुछ डर नहीं लगा था, मैं नहीं आ रही थी। मैं तो आवाज़ दे रही थी पापा को भी, मम्मी को भी, सोना मत, सोना मत, सर आ रहे हैं हमारे, सर आ रहे हैं। मैंने माती कहती है ना मेरे को, बोले माती 10 फ़ोन किए मैंने कहा आपकी गिनती कैसे? मैंने देख लिए थे पापा के फ़ोन में, जिन जिन दोस्तों के नंबर आए थे पापा के दोस्त के, उनसे सबको फ़ोन किया था, सर जी हमें बचाओ बचाओ, हम फंस गए, हमारा मकान गिर गया ऊपर, हमें बचाओ बचाओ। फिर आगे वो आवाज़, झूठी आवाज़ मारती उसने कि मम्मी घबराना मत, आ गए ऊपर आ गए। तो ऐसी ऐसी आवाज़ मार रही थी, बोले झूठी। तो माती 7 घंटे से बाद आ गए थे, 7 घंटे का नहीं होते, 7 घंटे से बाद आगे बोले तो हमें बचा लिया, सर ने हमको बचा लिया। उस वक्त एक तरह से काल कोठरी में थे अंदर में? बिल्कुल अंधेरे में, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सांस? बोले मेरा दम घुट रहा था। फिर लास्ट में बड़ी कोशिश की थी, बोले लास्ट में तो मेरा दम घुट रहा था। तो फ़ोन कैसे लग रहा था? फ़ोन पूरा लग रहा था? थोड़ा टाइम से लगा ना, फिर तो बंद हो गया था। फिर बंद हो गया? लास्ट में तो बंद हो गया था, थोड़े टाइम लगा था ना फ़ोन, बाद में थोड़ी लगा, बस स्टार्ट में लगा था, बाद में तो बंद हो गया था। लगी तो नहीं? बाद में नहीं लगी रहा, हम वापस कर रहे थे तो नहीं लग रहा था। फिर तो हम तो यही सोचा कि ख़त्म हो गया, अब नहीं लग रहा था। फिर भी कोशिश की थी ना आने की, तो आज दे रहे थे तो झूठी आवाज़ दे रहे थे। ये तो अल्लाह पा रखा था ना मम्मी को पापा को जगाने का, कि सोना मत, आप सोना मत। लास्ट तक वो आवाज़ें लगाती रही? आवाज़ें लगाती रही, आवाज़ें तो लगाती रही। पता नहीं इसको सुनाई दे रहा था कि नहीं, लेकिन ये तो आवाज़ें दे रही थी ना। लेकिन मम्मी तो साथ ही थे ना उनके? मम्मी साथ बैठी थी ना, मम्मी तो बिल्कुल, एक बच्ची पास में ख़त्म हो गई थी, मम्मी क्या करती, मम्मी तो बैठी थी ना ऐसे, तो मम्मी को आवाज़ दे रही थी ना, मम्मी सोना मत, मम्मी सोना मत, खड़े हो जाओ, आ रहे हैं हमें बचाना, आ रहे हैं। कितने साल की हो? 6 की हुई, 7वां लगा है। अभी 7वां लगा? कौन सी क्लास में पढ़ती थी? दूसरी में पढ़ती। ठीक है, आपका नाम? निर्मला। सच कहते हैं कि बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं और ये नसीब भी बेटियां ही बनाती हैं। बेशक माँ बाप को एक बेटी के जाने का गम है, लेकिन दूसरी बेटी के हौसले, हिम्मत पर नाज भी है। और आज सब वंशिका के हौसले पर गर्व महसूस कर रहे हैं। लिहाजा वंशिका की हिम्मत यही बताती है कि बेटियों पर अत्याचार मत करो, बेटियों से नफरत मत करो, जन्म से पहले उन्हें मत मारो यारो, क्योंकि बेटी तो अनमोल है। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।